इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में मेनली दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंटिन्यूटी चेक करना है पूरे रियल नंबर्स पे या फिर कंटिन्यूटी चेक करना है डोमेन ऑफ द फंक्शंस पे। तो आर यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो पहला जो प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस जो हैं वो हैं चेकिंग कंटिन्यूटी इन आर। तो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और अगर पूछा गया है कि कंटिन्यूटी पूरे रियल नंबर्स पे चेक कीजिए तो वो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम होगा। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें केवल डोमेन में फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो हमें कंटिन्यूटी पूरे रियल नंबर्स पे चेक करना पड़े या फिर कंटिन्यूटी पूरे डोमेन ऑफ द फंक्शंस में चेक करना पड़े। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द कंटिन्यूटी इन डोमेन एज वेल एज इन आर फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है 1/x। तो पहले इसका हम डोमेन निकालेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर y इक्वल टू 1/x, अगर ये फंक्शन है तो इसमें x कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? x डिनोमिनेटर में है और अगर x 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ x कभी भी डिफाइंड नहीं होगा x इक्वल टू 0 के लिए। तो इस केस में हमें डोमेन से x इक्वल टू 0 हटाना पड़ेगा। तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो डोमेन में x इक्वल टू 0 नहीं होगा। और y इक्वल टू 1/x का ग्राफ होता है कुछ इस टाइप से। तो ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। तो x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड भी है। क्योंकि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है इसलिए x इक्वल टू 0 हटाना पड़ेगा डोमेन से। तो यहाँ पर फंक्शन को देख के, ग्राफ को देख के ये समझ में आ रहा है दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस in its entire domain but discontinuous in R because it is discontinuous at x equal to 0। तो x equal to 0 डोमेन में है ही नहीं। तो अगर x equal to 0 हम रिमूव कर दें तो डोमेन में चेक करेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। 0 के पहले भी कंटिन्यूस है, 0 के बाद भी कंटिन्यूस है, पर 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो डोमेन में 0 है ही नहीं तो डोमेन में कंटिन्यूस हो जाएगा। बट अगर पूरे रियल नंबर्स में देखा जाए, x के पूरे रियल वैल्यूज ऑफ x में देखा जाए तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए ये R पे डिसकंटिन्यूस है। एक चीज़ याद रखिए, इफ़ नो कंडीशन इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन अबाउट डोमेन और R देन वी विल ऑलवेज चेक कंटिन्यूटी इन R। तो अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला गया है और क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि डोमेन में निकालना है कंटिन्यूटी या फिर पूरे रियल नंबर्स ऑफ x में निकालना है कंटिन्यूटी, तो हम हमेशा ही रियल नंबर्स ऑफ x में निकालेंगे। मतलब हम सारे रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है चेक कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन है वो आर ही होता है, ऑल सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो वो इस टाइप का दिखेगा। तो ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है, तो R में भी और डोमेन में दोनों में डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि एवरी इंटीजर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो ग्राफ से ही हमें दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूस है इन इट्स एंटायर डोमेन एज वेल एज R। यहाँ पर डोमेन R दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 2 ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो तो R ही है, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए भी डिफाइंड है और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी डिफाइंड है। तो पूरे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो अभी हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे 2 पे। अगर सारे इक्वल हो गए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है, अगर a पे लिमिट निकालना है तो a के बाद एक पॉइंट लेते हैं a प्लस h, a के पहले एक पॉइंट लेते हैं a माइनस h और h की वैल्यू हम कम करते जाते हैं। तो जैसे ही h की वैल्यू 0 को अटेंड करेगी तो ये वाला पॉइंट a पे कोइंसाइड हो जाएगा और ये वाला पॉइंट भी a पे कोइंसाइड हो जाएगा। कोइंसाइड नहीं होगा, जस्ट a पे अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें लिमिट मिल जाएगा, इससे राइट हैंड लिमिट, इससे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम लेफ्ट साइड से जाएंगे a की तरफ तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, और जब हम राइट साइड से आएंगे a की तरफ तो हमें राइट हैंड लिमिट मिलेगा। और यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, क्योंकि हमें 2 पे x इक्वल टू 2 पे लिमिट निकालना है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है, और राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है। तो इन दोनों फार्मूले से हम LHL और RHL निकाल सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप जाके लिमिट वाला मेरा पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है लिमिट का। तो पहले हम LHL निकाल लेंगे। LHL निकालने के लिए हम a को
लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें LHL मिल जाएगा। और इसका फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर 2 पे लिमिट निकालना है तो a की वैल्यू 2 है। और जब हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये वाला है, और जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये वाला है। तो जब हम LHL निकालेंगे तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन ये वाला है। तो LHL के लिए हम f(x) यूज़ करेंगे 3x² - 2x + 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3a - h² - 2a - h + 1। तो यहाँ पर हमने x के जगह a - h डाल दिया तो ये हमें मिल गया ऐसे। तो इससे हमें मिल जाएगा 3a² - 2a + 1। यहाँ पर हमने h 0 डाल दिया तो हमें ये मिल गया। तो हमने लिमिट निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी a की वैल्यू 2 है, वो यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3 × 2² - 2 × 2 + 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। यहाँ पर आप LHL की वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। देखिए जो ये वाला फंक्शन है x = 2 के पहले, ये हमेशा ही कंटिन्यूस है क्योंकि एक पैराबोला है, ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो जब हम लेफ्ट साइड से आते हैं तो ये वाला ग्राफ है, तो डायरेक्टली ही 2 की वैल्यू यहाँ डाल के हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर 2 डालेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा। हमने फार्मूला यूज़ करके LHL निकाला है। अभी हम RHL निकाल लेते हैं। तो RHL निकालने के लिए हमें x = a को राइट साइड से आना पड़ेगा। RHL का फार्मूला हमें पता है, ये वाला है, तो ये यूज़ कर लेंगे। अभी जब हम राइट साइड से आएंगे 2 की तरफ तो ये वाला फंक्शन है। तो ये RHL के लिए हम f(x) 7x - 4 यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि राइट साइड से आने पे 2 की तरफ ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पर x के जगह a + h डाल दीजिए, h को यहाँ 0 डाल दीजिए तो आपको मिलेगा 7a - 4। और a की वैल्यू 2 है तो a की जगह 2 डाल दीजिए तो ये हो गया 14 - 4 दैट इज 10। तो RHL मिल गया हमें 10। RHL आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, हमें कुछ नहीं करना था, x = 2 यहाँ डाल देना चाहिए था। तो 7 × 2 14 - 4 10, तब भी हमें 10 ही मिलता, क्योंकि 2 के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन है जो हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो डायरेक्टली हम 2 की वैल्यू यहाँ डाल के 2 पे हम लिमिट निकाल सकते थे, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। 2 के पहले ये कंटिन्यूस है, 2 के बाद ये कंटिन्यूस है, केवल 2 पे ही ये डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, इसलिए हम 2 पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2 पे ये दोनों फंक्शन मीट कर रहे हैं तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होने के चांस हैं। अदरवाइज 2 के पहले ये कंटिन्यूस होगा, 2 के बाद ये कंटिन्यूस होगा। तो डायरेक्टली या 2 यहाँ डाल देंगे तो LHL मिल जाएगा, 2 यहाँ डाल देंगे तो आपको RHL मिल जाएगा। पर हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करके किया है क्योंकि यही सही तरीका है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो LHL की वैल्यू मिली है वो 9 मिली है, जो RHL की वैल्यू हमें मिली है वो 10 है। तो यहाँ पर LHL RHL के बराबर नहीं है, और जब LHL RHL के बराबर नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है x = 2 पे। सेम क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी कर सकते थे, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 2 के पहले ये वाला कर्व कंटिन्यूस है, 2 के बाद ये वाला कर्व कंटिन्यूस है, ठीक है। 2 पे ही दोनों मीट कर रहे हैं, वहीं पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है कर्व, इसलिए 2 पे ही चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको ग्राफ से भी समझते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करके चेक करेंगे कि 2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं। तो क्वेश्चन में हमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं, y = 3x² - 2x + 1। तो जब x <= 2 है तो ये वाला फंक्शन है, और y = 7x - 4 जब x > 2 है तो ये वाला फंक्शन है। सिंपली एक पैराबोला है, तो पैराबोला का एक रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्ट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो इसको केवल हमें 2 के पहले ड्रॉ करना है, इसको x = 2 के बाद ड्रॉ करना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि 2 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो जब x = 2 डालेंगे, यहाँ पर x = 2 डाल दीजिए तो y मिल जाएगा 3 × 2² - 2 × 2 + 1। तो y हमें 9 मिल जाएगा। तो x = 2 डालने पे हमें y 9 मिल रहा है। तो जब x 2 डालेंगे तो y हमें मिल रहा है 9, और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। तो ये ऐसा कुछ आएगा। और जब x 0 डाल रहे हैं इसमें, जब x 0 डालेंगे तो हमें y की वैल्यू 1 मिल रही है, x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल रही है, तो ये 1 पे कट करेगा, ठीक है। तो ये आएगा 1 पे कट करके, और 2 पे फिर से हमें दे देगा कितना 9, और 2 इंक्लूडेड है तो ये क्लोज होगा 2 पे। तो ऐसा कुछ रफ ग्राफ होगा, ये एक पैराबोला है। तो ये ग्राफ हो गया y = 3x² - 2x + 1 का ग्राफ। अब 2 के बाद ये स्ट्रेट लाइन है, तो जब हम इसमें 2 डालेंगे, x = 2 डाल के चेक करो तो y = 7 × 2 - 4, तो ये हमें 10 मिल गया। तो 2 पे ये 10 मिल रहा है, तो यहाँ कहीं 10 होगा, ठीक है। तो 2 पे 10 मिल रहा है, तो यहाँ पर ये ओपन होगा क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। 7 एक पॉजिटिव स्लोप है, और इसका y इंटरसेप्ट -4 होगा। तो ठीक ऐसे जाके कहीं -4 पे कट करेगा y इंटरसेप्ट, लेकिन ये ग्राफ ऐसा होगा, स्लोप पॉजिटिव है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन y = 7x - 4।
तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि ग्राफ में जंप है। 2 के पहले ये वाला ग्राफ है, ये वाला, और 2 के बाद ये वाला ग्राफ है, लेकिन 2 पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। 2 के बाद यहाँ पर जंप है, तो जब मैं ग्राफ को ड्रॉ करने जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे पेन उठाना पड़ जाएगा, तब जाके ग्राफ ड्रॉ होगा। इसलिए ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है एट x = 2। तो ग्राफ से डायरेक्टली दिख रहा है कि x = 2 पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर आप फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वहाँ से आसानी से आपको दिख जाएगा कि ग्राफ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए x डिनोमिनेटर में है, x + 2 भी डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर अगर x 0 हो जाता है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x कैन नॉट बी 0। और अगर x + 2 0 हो जाता है तब भी फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x + 2 कांट बी 0। इसका मतलब है कि x - 2 नहीं हो सकता, तो x 0 भी नहीं हो सकता और -2 भी नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन निकालूं तो हमें डोमेन क्या मिलेगा? डोमेन होगा और रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट दीज 2 वैल्यूज। -2 और 0 को डोमेन से रिमूव करना पड़ेगा। तो इससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि x = 0 और x = -2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा x = 0 और x = -2 पे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x = 0 एंड x = -2, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0 एंड x = -2। तो हमें यहाँ से मिल गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स एंटायर डोमेन बट डिसकंटिन्यूअस एट r। तो जब मैं पूरे रियल वैल्यूज ऑफ x में देखूंगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि -2 और 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं डोमेन में चेक करूं तो डोमेन में -2 और 0 तो है ही नहीं, तो डोमेन में ये कंटिन्यूअस हो जाएगा।